हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द अनहोली के बारे में, जो इसी साल रिलीज़ हुई है और ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जिसे इवान स्पीलरटोपुलस ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसकी रेटिंग्स है 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, लेकिन मूवी काफ़ी न्यू होने के कारण रेटिंग्स अभी कंफर्म नहीं है। ये मूवी 1983 में आई एक नोवेल पर बेस्ड है जिसका नाम है श्राइन और इसके ऑथर हैं जेम्स हर्बर्ट। ओवरऑल मूवी देखने में इंटरेस्टिंग है और इस एक्सप्लेनेशन में इमेजेस आपको लो क्वालिटी दिखेंगी क्योंकि उन्हें जैसे तैसे अरेंज किया गया है, क्योंकि अभी तक इस मूवी का HD प्रिंट नहीं आया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत 1845 से होती है, जहां हम किसी लेडी को रोते हुए देखते हैं और वहां मौजूद लोग उस लेडी को पनिश कर रहे थे। ये सीन हम उसी लेडी के नज़रिए से देखते हैं और फादर वहां एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो कोई विच है या कोई ईविल। और इस एग्जॉर्सिज्म में फादर किसी वूडू डॉल का इस्तेमाल करते हुए हमें दिखते हैं। फिर वो लोग उस लेडी या फिर ईविल को एक पेड़ पर हैंग करके जलाकर मार देते हैं, जो कि एक अबंडन पेड़ था, और उस डॉल को उसी के साथ वहीं दफना दिया जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम गैरी नामक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसे अल्कोहल कंज्यूम करने की लत थी और वो उसके चैनल के लिए एक बढ़िया सी स्टोरी ढूंढ रहा था ताकि उस न्यूज़ चैनल की TRP बढ़े। और स्टोरी ढूंढने के चक्कर में गैरी जानबूझकर ऑफिस नहीं जाता था, जिससे उसके सीनियर्स उससे थोड़ा नाराज थे। फिर गैरी स्टोरी के लिए शहर से बाहर बैंडफील्ड नामक जगह पर जाता है, जहाँ के लोग गॉड को काफ़ी मानते थे, और वहाँ उसकी मुलाकात चर्च के एक प्रीस्ट फादर हैगन से होती है जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी। और तभी गैरी वहाँ वही अबैंडन पेड़ देखता है जिसमें उस लेडी या फिर ईविल को मारा गया था, और गैरी को वहाँ काफ़ी विस्परिंग सुनाई देती है। तभी गैरी को वहाँ वही डॉल मिलती है और हम देख सकते हैं कि उसे चेन से बांधा हुआ था और अब गैरी को अपने चैनल के लिए एक सूटेबल स्टोरी मिल गई थी। उसी रात गैरी अपने शहर के लिए निकलता है और रास्ते में उसके सामने एलिस नामक लड़की आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में गैरी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। एलिस स्लीप वॉकिंग करते करते उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां गैरी उसे प्रेयर करते सुनता है, लेकिन जैसे ही वो एलिस को छूता है तो वो बेहोश हो जाती है और गैरी उसे पास में ही मौजूद चर्च में ले जाता है, जहां फादर हैगन एलिस को जानते थे और वो तुरंत एलिस की डॉक्टर नेटली को कॉल लगा देते हैं, क्योंकि इससे पहले एलिस ने कभी स्लीप वॉकिंग नहीं करी थी। फिर डॉक्टर नेटली वहां आती है और हैरान होने वाली बात यह थी कि एलिस ना ही सुन पाती है और ना ही बोल पाती है, और ये देखकर गैरी सोच में पड़ जाता है कि अगर एलिस बोल सुन नहीं पाती तो वो उस पेड़ के पास प्रेयर कैसे बोल रही थी। खैर, ये बात वो डॉक्टर नेटली को बताता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उस वक्त गैरी ने थोड़ी ड्रिंक की हुई थी। इसलिए नेटली उसकी मदद करती है और उसे एक मोटल में छोड़ आती है जब तक उसकी कार रिपेयर नहीं होती। अगली सुबह गैरी अपनी कार रिपेयर कराते वक्त ऑफिस में इन्फॉर्म कर देता है कि उसे एक स्टोरी मिली है जिसके लिए उसको यहाँ कुछ समय के लिए रुकना होगा, और फिर वो चर्च में चला जाता है जहाँ टाउन के लोगों के साथ एलिस, डॉक्टर नेटली और फादर हैगन भी थे, और वो लोग गॉड से प्रे कर रहे थे। तभी एलिस को कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पुकार रही थी, और वो बिना किसी से कुछ बोले चर्च के बाहर निकल जाती है और उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और उसके साथ साथ चर्च में मौजूद लोग भी वहां आ जाते हैं, और वहां एलिस को वर्जिन मैरी ग्लो करते हुए दिखती है। तभी एकदम से एलिस सबके सामने बोल पड़ती है और ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एलिस की ये डिसेबिलिटी सबको मालूम थी। और तभी एलिस सबको कहती है कि वर्जिन मैरी सबको आशीर्वाद देने यहाँ आई है और वो चाहती है कि अगली सुबह वो यहाँ फिर से आएँ। और ये बात सुनकर सभी लोग काफ़ी हम्बल हो जाते हैं। फिर डॉक्टर नेटली एलिस का हियरिंग टेस्ट लेती है, जिसे वो पास कर लेती है, क्योंकि अब एलिस छोटी से छोटी साउंड भी सुन सकती थी। उस रात गैरी को एक सपना आता है जिसमें वो किसी ईविल को देखता है जो उसके पास आ जाती है, और इस सपने में गैरी की आंख खुल जाती है, लेकिन वो डरता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि ये बस एक ऐवी सपना था। फिर अगली सुबह सभी टाउन के लोग चर्च के बाहर गैदर होते हैं, जैसे कि एलिस ने कहा था, और वो लोग वहाँ इसलिए इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि एलिस को हील होते हुए सबने देखा था, और सब चाहते थे कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स वर्जिन मैरी दूर कर दे। और इसी बीच इस मोमेंट को गैरी कैप्चर कर रहा होता है। फिर एलिस उसी पेड़ के पास जाती है और वहाँ मौजूद एक हैंडीकैप लड़के को एलिस चलने को कहती है, क्योंकि एलिस जानती थी कि वर्जिन मैरी उसे भी हील कर देंगी। और तभी वो लड़का चलने की कोशिश करता है और वो चलने भी लगता है। ये देखकर सब लोग फिर से शॉक हो जाते हैं और उस पेड़ के आगे अपने घुटने टेक कर काफ़ी रोते हैं, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि गॉड उसी पेड़ में है, लेकिन दूसरी तरफ चर्च में वर्जिन मैरी के स्टैचू में से खून के आंसू निकलने लगते हैं।
फिर ये बात सभी न्यूज़ चैनल में गैरी के थ्रू वायरल हो जाती है और दूसरी तरफ फादर रिपोर्टर्स को बताते हैं कि पास्ट में जितने लोगों ने भी वर्जिन मैरी को देखा है वो किसी न किसी वजह से मर गए और बिशप के साइंटिफिकली इस बात को नहीं मानते कि ये एक मिरेकल है। फिर एली से सब मीडिया वाले तरह तरह के सवाल करने लगते हैं जिनमें से वो गैरी का ही जवाब देती है क्योंकि वो उससे उसके ही फेवर के क्वेश्चंस पूछ रहा था। दूसरी तरफ फादर हैगन उस पेड़ को देखकर मिस्टीरियसली सोचने लगते हैं और जब वो उसके पास जाते हैं तो वहाँ उन्हें भी वही डॉल मिलती है और तभी हम देखते हैं कि उस पेड़ के पीछे वही ईविल है जो ऑलमोस्ट फादर हैगन को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ कोई आ जाता है जिससे वो ईविल वहाँ से चली जाती है। फिर गैरी एलिस का इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि कुछ लोग नहीं मानते कि तुमको वर्जिन मैरी दिखती है तो तुम उन्हें क्या कहना चाहोगी। तभी एलिस गैरी को बताती है कि वो बचपन से ही गॉड पे बिलीव करती आई है और उसने बहुत समय से वर्जिन मैरी की भी पूजा की है, इसलिए वर्जिन मैरी ने लोगों से कांटेक्ट करने के लिए उसे चुना, इसलिए वो काफ़ी थैंकफुल भी है। तभी हम देखते हैं कि एलिस वर्जिन मैरी की बातों से इतना ऑब्सेस्ड हो जाती है जैसे मानो उसे इसके अलावा कुछ नहीं दिखता और धीरे धीरे उसकी आवाज़ में बदलाव आने लगता है। लेकिन तभी फादर हैगन वहाँ आ जाते हैं और एलिस वहाँ से चली जाती है। फिर फादर गैरी को एलिस से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एलिस को कोई भी परेशानी हो और उनका ये भी मानना था कि वर्जिन मैरी को जिन्होंने भी देखा है वो मर चुके हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि टाउन की सारी खबर दुनिया वालों को पता चले। फिर गैरी अपनी मॉडल वापस जाता है और उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसे विस्परिंग भी सुनाई देती है, लेकिन जब वो पलटता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर अगले दिन एलिस वर्जिन मैरी के लिए चर्च में गाना गाती है और जो आवाज़ उसे वर्जिन मैरी से मिली थी वो काफ़ी सुरीली थी और ये देखकर फादर हैगन को काफ़ी अच्छा लगता है। तभी उन्हें फिर से अस्थमा अटैक आता है और इससे उन्हें हार्ट अटैक भी आ जाता है, लेकिन तभी एलिस को अपने अंदर कुछ पॉजिटिव पावर फील होती है और वह फादर के दिल पर हाथ रखकर उन्हें भी हील कर देती है और ये वहाँ तीसरा मिरेकल था। तभी फादर एलिस के पीछे उसी ईविल को देखते हैं जिनसे वो काफ़ी डर जाते हैं। फिर डॉक्टर नेटली पोप और बिशप को साइंटिफिकली समझाती है कि फादर के ठीक होने का कोई चांस नहीं था एज उनके लंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म है, जिससे गैरी उन्हें कहता है कि ये मिरेकल ही है और उन्हें एलिस पर यकीन करना होगा, इसलिए पॉप खुद उस ट्री की पूजा करने आते हैं और दूसरी तरफ लोग एलिस के डाई हार्ड फैन बन चुके थे और सबका ये मानना था कि एलिस उनकी भी प्रॉब्लम दूर कर देगी। फिर गैरी अपनी सीनियर मोनिका को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि एलिस के चर्च में एक बड़ा इवेंट होने वाला है जहां उसको होना चाहिए और लोग वहां एलिस के लिए आने वाले थे जो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। दूसरी तरफ फादर को चर्च के हॉल में कोई बुक मिलती है जिसमें उस पेड़ के बारे में लिखा था और उससे उन्हें पता चल जाता है कि वो पेड़ एक कर्स्ड पेड़ है और वहीं वो ईविल उन्हें देख रही होती है। दूसरी तरफ गैरी की फ्रेंडशिप डॉक्टर नेटली से होने लगती है और वो घूमते हुए उस जगह पहुंचते हैं जो गैरी ने अपने सपने में देखी थी और वहाँ उसे पानी में कोई आकृति दिखती है जो उस पर अटैक करती है और उसके पीछे उसे वही ईविल भी खड़ी दिखती है, लेकिन वो ईविल नहीं नेटली थी और ये सब गैरी के विजन्स थे। उसी रात फादर हैगन से एलिस कुछ कन्फेस करने आती है और फादर उसकी बात सुनते हैं तो वो उन्हें कहती है कि उस पर काफ़ी शक्तियाँ हैं तुम लोगों को मारने की और तभी वो फादर को धमकी देने लगती है कि वो यहाँ सबको मार देगी और उसकी आवाज़ से हमें पता चलता है कि वो एलिस नहीं वही ईविल है और जब फादर कर्टन हटाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी फादर को वही ईविल दिखती है जो उसे एलिस के पीछे दिखी थी और वो फादर को मारकर लटका देती है और उस रात गैरी को फादर हैगन चर्च में मरे मिलते हैं जिनकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। फिर अगले दिन गैरी फिर से एलिस का इंटरव्यू लेता है और पूछता है कि क्या उसे यहाँ कोई दूसरी फोर्स भी फील होती है, लेकिन एलिस उसे कहती है कि मैरी कभी ऐसा नहीं होने देगी और तभी उससे खुद वर्जिन मैरी बात करने लगती है और कहती है डाउट फेथ को मार देती है और हमें कभी गॉड पर डाउट नहीं करना चाहिए और गैरी उसकी बात आराम से सुन रहा होता है। फिर गैरी अपने मोटेल वापस जाता है और उसे फिर से विस्परिंग सुनाई देने लगती है और तभी उसे वही ईविल खड़ी दिखती है जो उसे देख रही थी, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है तो वो ईविल वहाँ से चली जाती है और गैरी सोचने लगता है कि ये सब क्या था। फिर गैरी एलिस के इंटरव्यू को देखता है और तभी उसे उसमें कुछ अनयूजुअल दिखता है, जैसे कोई एंटिटी जो एलिस के पास बैठी थी और वो वर्जिन मैरी नहीं वो ईविल थी जो गैरी को बुरी तरह डरा देती है। इसलिए गैरी डिसाइड करता है कि वो चर्च के पास्ट के बारे में पता लगाएगा। अगले दिन फादर हैगन का फ्यूनरल था और गैरी डॉक्टर नेटली के साथ मिलकर चर्च के स्टोर रूम में जाता है जहां उन्हें वही बुक मिलती है जो फादर को मिली थी और उसमें उस ईविल के बारे में सब सच लिखा था कि जिस लेडी को 1845 में जलाया था वो एक विच थी और या आप ईविल भी कह सकते हो और इसलिए लोगों ने उसे मार दिया क्योंकि वो सबका नाश करना चाहती थी और ये बात फादर हैगन को पता चल जाती है, इसलिए वो ईविल उन्हें मार देती है। तभी एलिस को फिर से वर्जिन मैरी की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोगों को कहती है कि आज रात वर्जिन मैरी उन सबसे मिलेगी। फिर गैरी नोटिस करता है कि पास का स्टैचू अपने आप हिल रहा है और जब वो उसका कपड़ा हटाता है
तो वो बस क्राइस्ट का स्टैचू था। लेकिन तभी वो ईविल उन दोनों पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते वो दोनों स्टोर रूम से बाहर आ जाते हैं। फिर गैरी पोप और बिशप को इस ईविल के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसी रात गैरी डॉक्टर नैटली को इस ईविल को मारने का इलाज बताता है। लेकिन तभी उन दोनों का फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और वो ईविल बुक में लिखे सॉल्यूशन को मिटा देती है और गैरी पर अटैक करती है। लेकिन तभी वहाँ बिशप आ जाते हैं और उनकी बाइबल में से भी वो ईविल सारे शब्द मिटा देती है और अब उनको यकीन हो जाता है कि उस चर्च में मैरी के नाम पर कोई ईविल आ गया है। फिर बिशप उस ईविल को मारने का उपाय करते हैं और एक मैस्टिक जलाते हैं और ये होली मैस्टिक थी जिसकी रोशनी में ईविल दिख जाता है। तभी वो एक माचिस जलाते हैं और हम उनके पीछे ईविल को खड़ा देखते हैं और वो ईविल वो माचिस बुझा देती है। और जब बिशप दूसरी माचिस जलाते हैं तो उससे क्राइस्ट के क्रॉस में आग लग जाती है और उस फ्लेम से बिशप को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और तभी समय रहते गैरी और नेटली वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस से मिलने दुनिया भर के लोग आए हैं और पॉप उस पेड़ की पूजा करने लगते हैं। तभी वहाँ एलिस आकर वर्जिन मैरी को हेल करने लगती है और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं और एलिस को लाइव पूरी दुनिया देख रही होती है। फिर एलिस सबको कहती है, क्या आप सभी अपनी आत्माएं मैरी को ऑफर करना चाहोगे? तो लोग हाँ कह देते हैं। फिर गैरी वहाँ आकर एलिस को रोकता है और कहता है यहाँ कोई गॉड नहीं है बल्कि ईविल है, और इस बात से एलिस डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर गैरी और डॉक्टर नैटली सबको बता देते हैं कि यहाँ वर्जिन मैरी नहीं है, कोई ईविल है और जो एलिस सबको हील कर रही है वो सब फेक है। और इस बात से सभी लोग बुरी तरह डिसअपॉइंट हो जाते हैं, यहाँ तक कि एलिस भी। तभी एलिस को मैरी की विस्परिंग सुनाई देती है जो अब काफ़ी ईविलिश थी और इस बात से एलिस समझ जाती है कि जो उसे गाइड कर रही है वो वर्जिन मैरी नहीं है, कोई ईविल है। इसलिए वो भी लोगों को कह देती है कि गैरी सच कह रहे हैं और इससे लोग और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तभी वहाँ उस पेड़ में आग लग जाती है और उससे लोगों में भगदड़ मच जाती है और वह हैंडीकैप लड़का फिर से डिसेबल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस पेड़ में से वही ईविल निकल रही है जो सबसे पहले पोप को अपना चेहरा दिखाती है जो कि जला हुआ था, और फिर वो पोप को मार देती है। फिर वो गैरी पर अटैक करती है जिससे गैरी नीचे गिर जाता है और तभी उसके आगे एलिस आ जाती है ताकि गैरी को वो ईविल हार्म ना कर सके। एलिस ने बचपन से ही वर्जिन मैरी को इतना माना था तो उसको वर्जिन मैरी की ब्लेसिंग्स थी, इसलिए एलिस को हार्म करके वो ईविल मर जाती है और गैरी भगवान को दिल से प्रे करता है कि वो एलिस को हील कर दे। और ये प्रेयर गैरी की काफ़ी दिल से थी, इसलिए गॉड एलिस को ठीक कर देते हैं और ये देखकर गैरी काफ़ी खुश होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एलिस की बोलने सुनने की एबिलिटी जा चुकी है और वह पहले की तरह डिसेबल हो गई है। फिर कुछ समय बाद गैरी वहाँ फिर से आता है और वह एलिस और डॉक्टर नैटली से मिलता है और हम देखते हैं कि चर्च के ऊपर से उस ईविल का कर्ज उतर चुका है और वहाँ अब सब शांति से रह रहे हैं और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली जिन लोगों ने उस लेडी को जलाया था वो चर्च के ही लोग थे और वो लेडी एक विच थी जिन्होंने उसको जलाया, इसलिए वो एक ईविल के रूप में उन्हीं चर्च के लोगों को मारने आई थी और वर्जिन मैरी बनकर लोगों को ये दिखा रही थी कि वो गॉड है। लेकिन ऐसा नहीं होता और आखिर में उस ईविल की सच्चाई सामने आ जाती है, इसलिए वो सबको अपना असली रूप दिखा देती है। तो दोस्तों ये थी द अनहोली की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।